Hello friends, myself Sunny Gupta. Welcome again on my YouTube channel. I have already uploaded one part of atoms and molecules. Today we are going to discuss about the symbols of elements. That means how to write the symbols in a systematic way and how to memorize it. And how the symbol has come in chemistry, how to write it. Today we will discuss about everything about the symbols. Okay? So let's start the video. तो हम लोग एक पहले पार्ट में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स अभी स्टार्ट नहीं है, मॉलिक्यूल्स मैं बताया नहीं हूँ, एटम पढ़े हैं कि एटम हमने ये पढ़ा कि किसी भी मैटर का वह सबसे छोटा फॉर्म, सबसे छोटा पार्टिकल्स जिसको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते हैं, अपनी आँख से नहीं देख सकते हैं और फर्दर वो डिवाइड नहीं हो सकता, डिवाइड होगा, फर्दर वो डिवाइड होगा। लेकिन चैप्टर 4 इसलिए तो बनाया गया है ताकि हम फर्दर हम एटम के अंदर भी क्या क्या बैठा हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ सकें और उसका नाम जान सकें। धैर्य रखेंगे तो उसका नाम भी हमको याद आ जाएगा कि हाँ क्या एक्चुअली ऐसा है, क्या एक्चुअली ऐसा है, और उस पर एक्सपेरिमेंट भी किया गया है और वो हम लोग लेकिन चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ बेसिक, ठीक है। तो हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एटम्स होता क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कांट बी सीन बाय योर नेक्ड आई, ओके, एंड विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड। तो एटम्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसमें पढ़ें कि एक मैटर को दो भागों में बांटा गया है, प्योर और इम्प्योर। प्योर के अंदर भी आपका एलिमेंट्स और कंपाउंड आते हैं। तो प्योर में एलिमेंट्स क्या है, तो दैट इज दैट टाइप ऑफ प्योर मैटर विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड एंड मेड अप बाई ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। तो पहले तो एलिमेंट बहुत कम थे, धीरे धीरे खोजते खोजते डिस्कवरी होते 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 आज लगभग आई थिंक 119 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सबका नोमेनक्लेचर, सबका नाम जानना अभी क्लास 9 के लेवल में ज़रूरी नहीं है, लेकिन 20 तक, एटलीस्ट 20 तक ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 9th वी शुड रिमेंबर एटलीस्ट 20 एटॉमिक नंबर इन सीरियल वाइज आपको 20 एटॉमिक नंबर और 20 एलिमेंट्स का नाम याद रहना चाहिए। दिस इज़ नेसेसरी फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। तो हम लोग एटम्स में सबसे पहले क्या, उस दिन हम एक नाम भी सुन लिए थे, IUPAC, दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC ये एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कुछ भी, जैसे आप सिंबल देखते हैं, फार्मूला देखते हैं, यूनिट देखते हैं, ये सब IUPAC का ही देन है। और इसी के अनुसार हम लोग आज के भाषा में, आज के लैंग्वेज में, आज के क्षेत्र में सारे केमिस्ट्री में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उसके सिंबल, उसके फार्मूला को पढ़ते हैं, ठीक है। पहले जब IUPAC नहीं था, IUPAC से पहले जब एलिमेंट्स थे, तो जब शुरुआत में जब एलिमेंट्स आया था तो उसका नाम जब खोजा गया था उस वक्त उसके नाम पर उसका एलिमेंट्स दिया गया था। बर्जेलियस ने तो कह दिया था ना कि एलिमेंट्स के नाम पर ही उसका जो नाम है उस नाम में से कोई लेटर निकाल के उसका हम सिंबल बना देंगे। तो जैसे कॉपर था तो कॉपर के लिए साइप्रस उस वक्त नाम रखा गया था, तो सी हम लोग उस वक्त, आज भी सी है, CU है, आज CU है कॉपर का, ठीक है। तो वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। गोल्ड है तो गोल्ड का प्रॉपर्टी येलो था, तो येलो देख के हाँ कहा जाए चलो गोल्ड येलो है, हम उसका नाम रख देते हैं गोल्ड, सोना। लेकिन जब IUPAC आया तो IUPAC ने अपने अनुसार नाम दिया, अपने अनुसार उन्होंने कहा कि जो भी आप, ठीक है, बर्जेलियस को बात को माना जाएगा, जो भी हम एलिमेंट लिखेंगे, जो भी एलिमेंट लिखा जाएगा, अगर हम चाहते हैं कि उसको शॉर्ट में लिखें तो हम क्या करेंगे कि उस एलिमेंट के नाम से कोई 2 लेटर लेंगे, 2 भी लेटर हो सकता है, 3 लेटर पे, मतलब 3 लेटर तो अभी नहीं, 2 लेटर, 3 लेटर आगे है, 100 उसके अंडर केस में आता है। तो हम 2 लेटर, जरूरी नहीं है कि शुरू का भी 2 लेटर हो सकता है, या बीच का 1 लेटर होता है, या शुरू का 1 लेटर हो जाएगा और बीच का 1 लेटर हो जाएगा। शुरू का 1 लेटर, तो शुरू का तो 1 लेटर रखना जरूरी है, ठीक है। चाहे बीच से उठाइए, चाहे उसके बगल वाला उठाइए, चाहे उससे दूर वाला उठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब वो हमको, अभी हम आपको ऐसे नॉर्मली, अभी केमिस्ट्री का स्टार्ट है यहाँ से, तो आप लिखते 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 आपको अपने आप याद हो जाएगा कि हाँ कौन से एलिमेंट का कौन सा सिंबल होता है, ठीक है। इसका इसलिए यूज करते हैं, इसलिए हम लोग सिंबल सीखते हैं, इसलिए हम लोग इसमें ऐसे लिखते हैं, क्योंकि अब तो पूरा नाम तो नहीं लिखेंगे ना, केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हम लोग सिंबल जरूरी है। तो सिंबल लेकर के हम केमिकल रिएक्शन करा करके अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए, अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए सिंबल को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बर्जेलियस के बात को रखते हुए IUPAC के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि किसी भी एलिमेंट का यदि आपको सिंबल लिखना है
तो फर्स्ट लेटर को आपको क्या है, फर्स्ट लेटर जो होगा, फर्स्ट लेटर को हमको कैपिटल रखना है, ठीक है। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। फॉरेन के भाषा में मदर लेटर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वाला जो लेटर होगा सेकेंड लेटर, ठीक है, या लोअर केस भी बोल सकते हैं, लोअर केस भी कह सकते हैं इसको। लोअर केस में जो लेटर लिखेंगे वो आपका स्मॉल होना चाहिए, फॉरेन के भाषा में बेबी लैंग्वेज, बेबी लेटर, ठीक है। और फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और वो एलिमेंट के नाम से ही हम लोग, एलिमेंट के नाम से ही उसका सिंबल बनाएंगे, ठीक है। तो वो आपका मॉडर्न होगा। फर्स्ट लेटर, फर्स्ट उसका कोई लेटर ले लेंगे और उसका उसमें से उस एलिमेंट के नाम से कोई सेकंड पोजीशन पे होगा तो उसको उठा लेंगे, थर्ड पोजीशन पे होगा तो उसको उठा लेंगे, जिसको भी लेके मतलब जैसे सही लगा हम उस एलिमेंट्स का नाम याद कर लेना है और उसका सिंबल कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आइए, तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे पहला ही ले लेते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस फर्स्ट नंबर में इसको रखा गया है। फर्स्ट नंबर में ही इसको क्यों रखा जाता है साइड में, इसका भी आंसर है पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में इसका आंसर मिलेगा। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, इसका फर्स्ट लेटर ले लिए, क्या हो गया, इसका हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H। हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। अब मान लीजिए आपको हीलियम लिखना है, हीलियम नोबल गैस है, तो हीलियम के लिए ये पहला लेटर हमने ले लिया H और ये दूसरा लेटर हो गया E, ये इसका सिंबल हो गया। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर स्मॉल। अब नोबल गैस क्या होता है, नोबल गैस बहुत बच्चों के दिमाग में, नोबल गैस बस ये अभी के भाषा में ये समझिए कि नोबल गैस बहुत शांत है, उसको किसी से मतलब नहीं रहता है, वो चुपचाप शांति से, उसका फुल है एवरीथिंग, मतलब ऑक्टेट डुप्लेट एवरीथिंग इज फुल, वो अभी शांति से, नोबल गैस है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, नॉर्मल भाषा, ठीक है। अब यही समझिए, ये हीलियम हो गया और हीलियम का सिंबल, ठीक है। अब मान लीजिए आपको नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से, इसका फर्स्ट लेटर हमने ले लिया, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि हर बार हम लोग फर्स्ट और सेकंड लेते रहेंगे। और देख लीजिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के लिए हमने पहला वाला ये ले लिया M, क्या ए लिख दे क्या, नहीं, ए नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया M और यहाँ से ले लेते हैं G, तो हो गया Mg, मैग्नीशियम का हो गया Mg, कैपिटल M स्मॉल g, ये मैग्नीशियम का सिंबल होता है। कुछ सिंबल तो डिफरेंट होते हैं, कुछ सिंबल डिफरेंट होते हैं, जैसे कि जैसे में सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, ये Na कहाँ से आ गया, तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसका ग्रीक में, ग्रीक एक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज के अनुसार, ग्रीक वर्ड के अनुसार हम लोग उस ग्रीक में जो वर्ड दिया जाता है, जो एलिमेंट का नाम होता है, उसमें से हम लोग फर्स्ट लेटर को निकाल लेते हैं और उसके बाद के लेटर हैं जो एलिमेंट में हो उसको निकाल के और सिंबल बना लेते हैं। ग्रीक, अकॉर्डिंग टू ग्रीक, ठीक है। तो ग्रीक के लैंग्वेज में सोडियम का जो ग्रीक लैंग्वेज, उसका नाम जो है वो है नेट्रियम, नेट्रियम कहा जाता है, NATRIUM। इसलिए देखिए शुरू का दो लेटर कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल A और स्मॉल, कैपिटल N और स्मॉल a, इन दोनों को निकाल के हमने सोडियम का क्या बना दिया, सिंबल। तो सोडियम का सिंबल हो गया क्या, Na, ठीक है। ऐसे और भी हैं ग्रीक वाले और भी हैं, जैसे 20 के अंदर में तो यही दोनों आता है, NCERT में खोजेंगे तो बहुत इजीली ये मिल जाएगा। पोटेशियम, पोटेशियम का होता है K, हाँ, पोटेशियम का K, तो इसका ग्रीक नाम है कैलियम, आई थिंक एक ही L होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, KALIUM, तो इसका K ले लिया गया, क्या बन गया, कैलियम, कैलियम का सिंबल हो गया, हमने ले लिया K, ठीक है। उसी तरह से गोल्ड का होता है, सॉरी हाँ, गोल्ड का AU होता है, गोल्ड का होता है AU, ठीक है, गोल्ड का होता है AU यूनिट, इसका हम लोग सिंबल जो है AU से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में। तो इसका भी कोई ग्रीक नाम होगा, हाँ ग्रीक नाम है, गोल्ड का जो ग्रीक नाम होता है वो होता है ऑरम, और ऑरम से ही ये निकाला गया है AU, ये इसका सिंबल हो गया AU, तो गोल्ड का सिंबल हो गया AU, ठीक है। उसी तरह से सिल्वर है,
तो सिल्वर का होता है आपका Ag, ठीक है। बिहार के भाषा में Ag का मतलब दूसरा होता है, ठीक है। तो Ag ये शायद अर्जेंटम या अर्जेंटियम, ये ऐसे ही कुछ करके नाम था इसका, आई थिंक अच्छे से याद नहीं है। अर्जेंटियम यही समझ लीजिए, यही इसमें का A और G ले लिया गया और इसका सिंबल बन गया, ठीक है। सिल्वर का Ag, AgOg, ठीक है। और भी जैसे आप नाम ले लें, और भी बहुत सारे हैं। गोल्ड हो गया, आयरन, तो आयरन का आप तो जानते ही हैं, Fe, फेरम से आया है आयरन, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे सिंबल हैं जो उनके ग्रीक से बनाया जाता है। ग्रीक के हम फर्स्ट लेटर को F निकाल लेते हैं और उसके बाद जो लेटर है उसको निकाल के उसका सिंबल बना लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा, नोमेनक्लेचर यानी कि सिंबल कैसे दिखा जाता है, नाम तो नहीं, सिंबल। अब देखिए, अब आपको एक चीज़ याद रखना है जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा एटॉमिक नंबर को शॉर्ट में लिख दिए, यहाँ लाइन खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ देते हैं नेम ऑफ एलिमेंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंबल। क्या लिख देता हूँ? सिंबल, ठीक है। एटॉमिक नंबर आप पूछिएगा कि अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर बस आप ये ध्यान रखिए कि एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या जो है सीरियल वाइज बस याद रखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि यही सीक्वेंस है जैसे हमको याद रखना है, 20 तक याद रहना चाहिए। एटॉमिक नंबर 1 सबसे पहले क्या आएगा ये पता चल जाएगा एटॉमिक नंबर आगे क्लास में। तो एटॉमिक नंबर 1, तो सबसे पहले जो एलिमेंट आते हैं उनका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन, जिसको हम लोग H से ये H इसका सिंबल हो गया, ठीक है। 2 एटॉमिक नंबर 2, उस पर आता है नोबल गैस, हीलियम एक नोबल गैस है और इसका सिंबल हो गया He। फिर 3 नंबर पे आता है लिथियम, एटलीस्ट 20 तक तो आना चाहिए। लिथियम का हमने ले लिया क्या? Li, आई है वो। फिर 4 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसके बाद हो गया बेरिलियम, तो बेरिलियम का हो गया Be, ठीक है। ये तो याद रहेगा। उसके बाद बेरिलियम के बाद आता है बोरोन, BORON, तो बोरोन का हो गया B। एटॉमिक नंबर 6 कौन सा एलिमेंट आएगा? कार्बन, सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे तो चैप्टर ही है 10th में, कार्बन का C। फिर 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का N, ठीक है। 8वां सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके भी नाम नहीं रह सकते हैं, ऑक्सीजन, O, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर पे ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के लिए हो जाएगा F। 10 नंबर पे फिर आ गया नोबल गैस, नियोन का Ne। फिर 11 नंबर पे 20 तक मैं लिखूंगा, 20 तक नॉर्मली, या उससे ऊपर याद कर लिए तो आपका भला है, Na, नाइट्रियम से आया Na। फिर 12 मैग्नीशियम, ये एलिमेंट का नाम है और इसका सिंबल हो गया Mg, ठीक है। एटॉमिक नंबर 13, ठीक है, सोडियम। इसके बाद आता है एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, नेम ऑफ एलिमेंट एल्युमिनियम, इसका सिंबल हो गया A और कैपिटल स्मॉल l। फिर 14 सिलिकॉन, Si। फिर 15 फॉस्फोरस का P। फिर 16 पे आता है आपका
सल्फर S17 पे आएगा आपका क्लोरीन, क्लोरीन का C और L हो गया। 18 नंबर पे आर्गन, फिर नोबेल गैस है ये आर्गन का शायद होता है AR, ठीक है, आर्गन 18 नंबर पे आर्गन। फिर 19 पे आएगा आपका पोटेशियम का K, और 20 पे आएगा कैल्शियम का C। फिर 21 पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। लेकिन नॉर्मली अगर आप 9 तक हैं तो एटॉमिक नंबर याद रखिए 20 तक, और नेम ऑफ एलिमेंट याद रखिए और उसका सिंबल, ठीक है। और कुछ का एनसीईआरटी में जो दिया है सिंबल उसको देख लीजिए, इतना काफ़ी है, दिस इज़ इनफ, ठीक है। सो आई थिंक आज का जो लेक्चर था सिर्फ सिंबल पर था, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है एटम के बारे में कुछ कंसेप्ट दिया गया। जॉन डाल्टन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही कुछ एटम के बारे में कुछ कहा है, 5-6 लाइन 7 लाइन, वो डाल्टन की थ्योरी को हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ेंगे। लॉ ऑफ केमिकल 3 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको देखना है, ठीक है। ये तीनों लॉ है क्या एक्चुअली, आखिर ये तीनों एक्चुअली बताएगा क्या, कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताएगा कि एटम के बारे में बताएगा, कुछ बताएगा, हाँ बताएगा, देखा जाएगा, लेबॉयजर जी हैं, देखा जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आपका चैप्टर बढ़ेगा। अभी सिंबल वम्बल अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आफ्टर डैट हम लोग ये सारी चीज़ को कवर करेंगे, डाल्टन की थ्योरी, उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसके बाद वाला वीडियो अगले पार्ट में। अभी तक थैंक यू वेरी मच।